नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कुरुक्षेत्र के धीरपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो यानी कि आईसीडी के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा जल्द ही लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। यह आईसीडी न केवल एक आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधा है, बल्कि यह हरियाणा के सामर्थ्य, किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों की समृद्धि और युवाओं के भविष्य को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कस्टम क्लियरेंस से लेकर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज तक आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि डिपो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। प्रचारित होगा, पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उद्यमी को। उसका अच्छा राइस का जो सबसे बड़ा हब है हमारा, राइस यूरोप के साथ साथ अरब कंट्री में जाता है, उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह यहाँ से कंटेनर बंदरगाहों के साथ ही जोड़ने का काम ये करेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कंटेनर में, बंदरगाह पे जाकर के जिस भी कंट्री के अंदर भेजना चाहे वहाँ जाएगा। ये प्रधानमंत्री हमारा प्रोडक्ट अलग अलग स्थानों पर उस पर जाएगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया गया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और सीएम नायब सिंह सैनी ने योग किया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मंत्री आरती राव और सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई घोषणाएं की, जिसके चलते सीएम ने 9 बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में योग पर शोध को बढ़ावा देने के लिए योग लेखक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर साल उत्कृष्ट लेखकों को राज्य सम्मान दिया जाएगा। अन्य दुर्लभ प्रजाति के मनुष्य बना रखे। आज हम सब के लिए विशेष दिन इसलिए भी है, भगवान योगेश्वर की इस पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से आज लाखों की संख्या में सुबह 5 बजे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। मैं इसके लिए आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, उनका कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये 11वां योग दिवस है। अभी कुछ ही समय में हमारे साथ भारत के कर्मशील, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस योग को दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अभी जुड़ने वाले हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। चलो भाई, योग का डंका बजा दो 2 मिनट में। हाँ, कर दी है। समर्थ बिहार, एक बार जोरदार अभिनंदन। और स्टडी किया और 15 दिन में पाया। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कुरुक्षेत्र में भी बड़े ही धूमधाम से किया गया, जहां पर मंच पर सीएम नायब सिंह सैनी के साथ बाबा रामदेव भी यहां पर योग करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ तमाम
क्षेत्र के लोग जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करने के लिए इस धरा पर मौजूद रहे। तो योग दिवस पर सीएम सैनी ने कई सौगातें दी। साथ ही देश दुनिया में जिस तरीके से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग कर लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया, योग किया और उसको लेकर संदेश भी पूरे विश्व भर में ये जाता हुआ कि योग ही योग से निरोग तक का रास्ता सफर तय किया जा सकता है। योग से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और योग से मन को भी शांत रखा जा सकता है। आधुनिक दुनिया में योग जो है जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। ये अपील, ये संदेश कुरुक्षेत्र की इस तरह से पावन धरा से निकलता हुआ मंच पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी और यहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे और ऐसे में यहां पर बड़ी संख्या में लोग योग करने के लिए पहुंचे। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। विज को लगभग 1 माह पहले पांव में चोट लग गई थी और चोट की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर विकास कार्यों का जायजा लिया और चंडीगढ़ सचिवालय अन्य स्थानों पर अपने विभाग की बैठकों में उन्होंने सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया। सीएम नायब सिंह सैनी अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और साथ ही जो है उनसे बातचीत की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और स्वास्थ्य को लेकर उनके यहां पर चर्चा करते हुए, क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है और डॉक्टरों ने उनको बेड रेस्ट बोला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर, ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, जहां पर वो हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज बेड पर लेटे हुए हैं और सीएम नायब सिंह सैनी पास में बगल में ही चेयर पर बैठकर उनका हालचाल जान रहे हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। अनिल विज को लगभग 1 माह पहले पांव में चोट लग गई थी। चोट की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर विकास कार्यों का जायजा लिया और ऐसे में चंडीगढ़ सचिवालय और अन्य स्थानों पर उन्होंने सीएम सैनी ने अनिल विज से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर देख सकते हैं आप कि सीएम नायब सिंह सैनी उनके परिवार से मिलने, मुलाकात करने और खुद जो है अनिल विज से उनका हालचाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। और चूंकि उनके पैर में चोट की वजह से पैर में फ्रैक्चर है और ऐसे में चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। उधर भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया। बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि योग को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और लोग प्रतिदिन योग करें जिससे स्वस्थ रहें। वहीं श्रुति चौधरी ने कहा कि मानसून को लेकर बाढ़ प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी मिले, इसके लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है।
इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये और खुशी की बात क्या हो सकती है, इतने अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की प्रकृति को किस प्रकार से बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देश के लोगों का लाखों करोड़ों किलो वजन उधर उपमंडल होडल की अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नवजीवन चैरिटेबल वर्ल्ड सेंटर पर जो है पत्रकार संघ होडल के संयुक्त तत्वाधान में थैलीसीमिया पीड़ित रोगियों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में होडल एसडीएम बेलिना राणा मौजूद थी, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राम रतन मौजूद थे। इस शिविर में 42 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार संघ होडल द्वारा आज अनाज मंडी में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमें समय समय पर रक्तदान करता रहना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। उधर पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। श्याम सिंह राणा ने कहा कि जहां योग होगा वहां रोग कभी नहीं होगा। योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि बच्चे हैं, शांत हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि किसान धान के सीजन में सीधी बिजाई को प्राथमिकता दें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जरूर रजिस्ट्रेशन करवाएं। योग से रोग दूर है। तो योग हमारी पुरानी परंपरा है, ऋषि मुनियों की, संतों की। हमारे जितने भी युग है, युग के अंदर भी हमारी संध्या का युग हुआ, जैसे ध्यान करना, और कलयुग है जिसमें बार फिरना होता है। बार का काम ज्यादा है, लेकिन कुछ युग ऐसे हुए हैं जिनमें ध्यान करके वेद शास्त्र लिखे गए। उस समय में जो समाधि थी वो योग के माध्यम से ही होती थी। योग का मतलब है पूरा ध्यान। खबर सिरसा के रानिया से है, जहां रानिया की अनाज मंडी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि तहसीलदार शुभम शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज और पूर्व जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज ने शिरकत की। योग दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रानिया की अनाज मंडी में हजारों की संख्या में युवक, युवतियां, बच्चे और बुजुर्ग योग करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में रानिया के पुलिस अधिकारी और नगरपालिका कर्मचारी ने भी योगाभ्यास किया है। वहीं मुख्य अतिथि ने योग दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि नियमित योग करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है। योग हमें सुबह उठकर हर रोज जल्दी करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहे। ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आज ब्लॉक स्तर का रानिया की अनाज मंडी में मनाया गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से योग को लेकर के पूरे हमारे समाज में, और मैं ये कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र तक गली गली में योग जो है वो गूंज रहा है और योग के रहते हुए निरोग काया।
उधर पानीपत के समालखां उपमंडल की नई अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग शिविर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम के बाद शिक्षकों को हाजिरी लगाने के लिए कहा गया। शिक्षक आपस में धक्का मुक्की करने लगे और हाजिरी शीट तक फाड़ दी गई। यह दृश्य एसडीएम अमित कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में करीब आधा घंटा चला। खंड शिक्षा अधिकारी सुमन मोर ने शिक्षकों को बचाव करते हुए कहा कि 500 में से 400 शिक्षक शिक्षा विभाग से थे, इसलिए कार्यक्रम के बाद हाजिरी लगवाई गई। पेज फाड़ दिए गए हैं, अटेंडेंस नहीं लगी हुई प्रेसिडेंट चिकन आता है बाद में। तो बोला नहीं पीओ को आपने? मैडम को बोला है, देखो हो जाएगा शायद। लगी आपकी हाजिरी? नहीं लगी नहीं सर। क्या नाम है? संदीप कुमार, एजुकेशन से। देखिए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े भव्य समारोह के साथ अनाज मंडी समालखां में मनाया गया है। ये हमारे मोदी जी की ऐसी सोच थी जो वैसे तो वेदों में पुराणों में बहुत पहले से थी, किंतु मोदी जी ने हमारे जो योग दिवस है, योग के ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के अंदर हम। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता परमेश्वरी देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव, दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मां का स्थान ईश्वर के समकक्ष होता है। परमेश्वरी देवी एक तपस्विनी और संस्कारी मां थीं, जिन्होंने देशभक्ति, सेवा, त्याग की प्रेरणा दी। बहुत ही अच्छी आदरणीय भाभी जी थी। इन्होंने अपना जीवन बड़ा ही सादगी से व्यतीत किया और इनके 6 पुत्र 3 पुत्रियां हैं। सभी को इन्होंने बड़ा अच्छे संस्कार, बड़ी अच्छी शिक्षा और घर के कार्यों में भी काफी इनका अच्छा योगदान रहा। खेती बाड़ी में लोगों के साथ मिलना, गांव में, परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत ही मतलब अच्छा स्वभाव था। सभी के साथ मिलना जुलना और इतना है उनकी हमेशा याद आएगी, हमें कमी खलेगी। हर बार सुने हुई याद आज इनका हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। परंतु परिवार में जो संस्कार, जो विचार, जो सोच, जो आर्य समाज की पद्धति और हर वर्ग के लोगों की मदद करना, ये माता जी के संस्कार अवश्य लंबे समय तक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनकी क्षति प्रति लंबे समय तक नहीं हो पाएगी, परंतु चौधरी मित्र सेन जी को बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और परिवार को इस प्रकार से आगे बढ़ाना और परिवार के सोच और विचार को पूरे देश तक पहुंचाना, ये अवश्य ऐसी माता के द्वारा ही हो सकता है। उधर नारनौद की नई अनाज मंडी में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग से जुड़ी विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया गया और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों ने भाग लिया और योग की क्रियाओं को किया गया। कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान अपने संबोधन में एसडीएम ने कहा कि नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। हमारे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से नारनौद में मनाया गया है। आयुष विभाग की और उपमंडल प्रशासन नारनौद की तरफ से ये कार्यक्रम था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। लगभग 450-500 की स्ट्रेंथ में जो है यहाँ पब्लिक और बच्चे आए हुए थे और जिन्होंने सभी योग क्रियाएं बड़े अच्छे ढंग से, जो सुरेश जी ने
जो योग शिक्षक हैं बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने योग क्रियाएं करवाई है और लोगों को बताया है कि योग के अंदर कितनी ताकत है। आज हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग करने से बहुत स्वस्थ रहता है शरीर और योग हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि योग करेंगे तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और हमारे योग दिवस आता है उस दिन बहुत उत्साह हो जाता है। बड़े बुजुर्गों में, हमारी माताएं बहनों में भी, यहाँ कम से कम 500 करीब हमारे युवा साथी बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें भी आए योग में हिस्सा लिया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो नारनौल में मंडल स्तर के ऊपर बड़े ही अनुशासन एवं प्रोटोकॉल के साथ मनाया गया और जो सहभागिता है आमजन की और जो स्टूडेंट्स और बच्चों की, वो भी बहुत अच्छी रही है। करीबन 500 लोगों ने यहाँ जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। प्रत्येक दिन योग करें, हम स्वास्थ्य के प्रति जो है, जो हमारी नई पीढ़ी भी है वो सजग तो है, परंतु वो जो हमारी ट्रेडिशनल। उधर कालांवाली नगर पालिका चुनाव में समर्थक अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार राजीव कुमार के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे और इनेलो मंत्री कांता चौटाला ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में इसलिए शौचालय बनाए हैं ताकि उन शौचालयों में युवा नशा करके मार सकें। कांता चौटाला ने कहा कि कल जो है कालांवाली ही नहीं पूरी प्रदेश में नशे की चपेट में है और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। कहा कि इनेलो के समय में ऐसा नहीं था, साथ ही जो जल घर बनाया वह आज तक सही नहीं। आज यहाँ इतनी गर्मी में और इतनी संख्या में जो लोग आए हैं उसको देखते हुए बहुत अच्छा माहौल है। और पीछे थोड़ा सा लोगों को एक भ्रम की स्थिति हो गई थी एमएलए के चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, नहीं तो हमारे मास्टर जी जो है वो शुरू में बड़ी अच्छी लीड ले रहे थे, तो लोगों को ये हो गया कि यहाँ से हमारा मंत्री बन जाएगा। तो जो हुड्डा साहब की सेटिंग है बीजेपी वालों के साथ, अब वो सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है, जो कि अभय सिंह जी हमेशा कहते आए थे। तो मैं कालांवाली की जनता से अपील करूंगी कि ये एक मौका आया है मंडी वासियों से। रेवाड़ी के तुलाराम स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव शामिल हुए और योग किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है, जहां योग के महत्व का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। लक्ष्मण यादव ने योग प्रचार प्रसार को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो हमारा ऋषि मुनियों से ही चला आ रहा ये योग है। भगवान शिव ने इसकी शुरुआत की जब सृष्टि की रचना हुई होगी, तब से हम देख रहे हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और उसी से लगातार ऋषि मुनियों ने जब जब भी इसकी जरूरत पड़ी तो हर युग में योग का महत्व रहा। और अब मोदी जी का धन्यवादी हूँ कि इस योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और मोदी जी ने कहा भी कि योग का इंद्री उपमंडल के गांव धमनहेड़ी के पास पश्चिमी यमुना नदी में एक शव मिला है। गांव वासियों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। जांच अधिकारी मोहित कुमार ने बताया कि शव की उम्र लगभग 60 साल है और बाजू पर TR लिखा हुआ है। शव को पहचान के लिए कल्पना चावला मोर्चरी में हाउस में करनाल में रखवाया गया है। शुरुआती जांच में लगता है कि शव 1-1.5 दिन पुराना है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारे को 8:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि जो इंद्री में नहर है, पश्चिम यमुना नहर, इसमें डेड बॉडी आई हुई है। तो ये दमनेडी और डिपो गांव के बीच ये नहर है, वहां से ये डेड बॉडी हमारे को मिली है। स्थानीय लोगों की मदद से इसको निकाला गया है। इसकी उम्र करीब 60-65 के बीच में और दाहिने हाथ में इसके TR लिखे हुए हैं। और भी कोई निशान वगैरह नहीं, बस दाहिने हाथ पे TR का निशान लगा हुआ है। तो और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।